एनडीए की सरकार तो बनना ही था, अब बहुत पहले से बनना था। हम लोग पहले तय कर दिए थे कि एनडीए की सरकार बनेगा। एनडीए की सरकार से आप खुश हैं? खुश है, बहुत खुश है। एनडीए की सरकार बने रही तो पूरे बहुमत तो एनडीए को मिला, तो एनडीए की सरकार बनना चाहिए। क्या इनके कार्यों से आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश है। ये एनडीए जो गठबंधन है वो जीत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इसको आप? ऐसा है एनडीए गठबंधन जो है वो सब पार्टियों को लेके आया है और वो ये है पूरी भारत का गवर्नमेंट बनाने की सरकार है और बीजेपी की ही गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी और उसमें माननीय जो है मोदी जी जो है प्रधानमंत्री एनडीए को बहुत बहुत बधाई, मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। सरकार बनने जा रही है और विरोधी दल भी कुछ अनाप शनाप कह रहे थे। मोदी हारकर भी अपने आप को ही समझ रहे हैं, जबकि अभी बिना हारे हैं। ठीक है, कोई बहुमत नहीं मिला भाजपा को अपना, तो निश्चित तौर पर सरकार चलाने जितनी आसानी से चल रही थी जिस तरह के साथ वो नहीं चल पाए, सारी चीजें जिस तरह से होंगी। लेकिन गठन तो शायद सरकार सरकार गठन होगा, प्रधानमंत्री जी भी वही बनने जा रहे हैं दोबारा से बात करें। मोदी जी हमारे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम जानते हैं कुछ कमियां ऐसी रही हैं जिससे लोगों को परेशानी हुई है। कुछ ऐसे अयोध्या में हमने देखा कि सीटें पूरी नहीं मिल पाई, उसकी कोई कोई कारण रहा होगा। अच्छा, जो सरकार चलेगी इस बार क्या मानते हैं? गठबंधन की सरकार है तो चल पाएगी 5 साल? नीतीश जो है उनका नाम सुना है, वो एक ऐसे आदमी है, उन्हें पता चला कि आपसे 2 रुपए मिलने वाले हैं, इनसे 50 रुपए तो 2 रुपए मालूम चले जाएंगे। तो मानते हैं इस बार कुछ खतरा है सरकार को? तो बड़े डिसीजन होंगे इस बार? ना 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 ना, वो वहीं पर खींचातानी थोड़ी रहेगी। अगर ये उनको इतना कोऑपरेट कर सकते हैं, सरकार इतने समय तक चलेगी। सरकार ये है, चुनाव में मोदी जी ने अच्छे किए और बार बार जो आज के प्रधान उसको सरकार तो मानते हैं इस बार जो मिलीजुली सरकार है 5 साल पूरे करेगी अपने? मंत्री जिसके पूरे हो जाएंगे उसी की सरकार बन जाएगी, है बात। तो कैसी चलेगी अब तीसरे चरण में सरकार? अब जब जिसकी बन जाएगी बस सही चलेगी। भाजपा का सहयोग बढ़िया रहा और सरकार जो है अच्छा काम करेगी। क्या उम्मीद थी आपको सर? ये उम्मीद थी सरकार ये बनेगी। जो सीटें आई हैं वो संतुष्ट हैं या मतलब कम आई हैं? नहीं, संतुष्ट है, ऐसी कोई बात नहीं। और वैसे ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन अब जो है जनता की सही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, क्या कुछ उम्मीद है? और अच्छी उम्मीद है कि अब वो अच्छा काम करेंगे और बेहतरीन काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। तो लगता है इस बार 5 साल पूरी सरकार चलाएगी बीजेपी? बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल चलाएगी 5 साल गठबंधन से जबरदस्त चलाएगी। मोदी जी सबसे बड़े देश में सबसे ज़्यादा सीटें लेके आए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। वो देश के युवाओं के लिए और देश के लिए वो काम करेंगे, सरकार चलेगी। 2024 का जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जो भी नतीजे आए हैं वो बिल्कुल सही है और जो भी नतीजा है वो बिल्कुल जनता ने बेदाग साबित किया कि ये चुनाव बिल्कुल 100% सही है। आज जीत किसी की भी हो और इसके साथ साथ एनडीए सरकार बना रही है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री होंगे। विपक्षी गलत आरोप लगा रहे थे, निष्पक्ष चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज देश में सरकार बन रही है। लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, मताधिकार का प्रयोग किया है, ईवीएम निर्दोष साबित हुई है। सबसे बड़ी सफलता ये मिली है। पूरा समर्थन थोड़ी ना मिला है उनको। सीटें पूरी एनडीए को मिली हैं, लेकिन उसमें भी तो फिर ये बाहर से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं ना। ये चिराग पासवान है, हमारे हिसाब से तो इनको सरकार नहीं बनानी। ये जनता ने जो भी जनादेश दिया है वह एक तरह से हम देखें तो सही नहीं रहा। या तो एनडीए आती या यूपीए इंडिया गठबंधन आता, मगर ये जो त्रिशंकु गवर्नमेंट बनी है ये हमारे देश के लिए अत्यंत घातक है। एनडीए की जीत कहाँ हुई तो हार हुई। भाजपा नैतिक रूप से जो एनडीए इनकी जो सरकार अब तक मोदी सरकार जैसे कह रहे हैं, नैतिक रूप से हार हो चुकी है। उनका जो हिंदू मुस्लिम और जो फंडे जो उनके थे, जो
प्रधानमंत्री जी ने जो इस तरीके से अपने कैंपेन में भाषा का इस्तेमाल किया उसका पब्लिक ने विरोध किया। उसी का नतीजा है कि इंडिया की 334 सीटें आई हैं। देखो, एनडीए की जो जीत हुई है, जो जीत का उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, वो जीत नहीं हुई है। क्योंकि जो पहले स्टार्टिंग में 284 2014 में जो सीट आई थी, उसके बाद 2019 में इलेक्शन हुआ, उसमें हर घर मोदी का एक नारा चला था। तो पर वो 2024 में कन्वर्ट नहीं हुआ। उन्होंने जो इनको अनुमान था कि हमारी 300 प्लस सीट आएंगी, वो नहीं आएंगी। इसमें ज़रूर बीजेपी में अंतरंग गृह कलेश रहा है। या तो ये उस मान लो आपके ऊपर जो हाई कमान है उसने नीचे की तबके की नहीं सुनी, उसकी वजह से इनकी ये सीटें इतनी नीचे आई। अब इन्हें अपने मन झांकना चाहिए कि हमसे कहाँ पे गलती हुई। आप ये लगा लो कि अयोध्या जैसी सीट को हार गए, तो एक बहुत बड़ी इसमें ये समझ लो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी विचार करने वाली बात है कि जब इतनी बड़ी सीट को हार सकते हैं तो देश में इसके क्या मायने होंगे। अच्छा, ये बताइए एनडीए की जो जीत हुई है उस पर आपकी क्या राय है? एनडीए की जीत के पीछे उन करोड़ों अग्निवीरों का भी उतना ही योगदान है। अगर वो अग्निवीर व्यवस्था के तहत कहीं चले जाते तो शायद वोट ना कर पाते। उन छात्रों का भी योगदान है जिनके बार बार पर्चे लीक होते रहे। उन चाणक्यों का भी योगदान है जिनकी वजह से अनेकों चंद्रगुप्त इस देश में पैदा हुए और उन्हें नए नए सिंहासन मिले। तो इन सब के चलते एनडीए को उसकी जीत बधाइयाँ। ये तो जीत वही कराएंगे, विपक्ष जो है मजबूत हुआ है। मोहम्मद साहब आएंगे तो जो था वहाँ जीत, विपक्ष जो है मजबूत हो गया। मोहम्मद साहब की एनडीए की जीत होगी पूरी। अब इसमें जो है अभी जी हो रहा मंत्री पद को लेकर कि हमें 6 चाहिए, हमें 4 चाहिए, हमें 2 चाहिए। एक वोट भी है तो वो मंत्री पद मांग रहा। एनडीए आज 292 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहा है। 8 तारीख को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और जैसा 10 साल का उनका कार्यकाल रहा है उससे अच्छा कार्यकाल आने वाले 5 साल तक होगा। जितना देश को 10 साल में विकास की तरफ ले जाया गया है उससे और कहीं आने वाले 5 साल में देश को आगे ले जाएगा। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, बहुत बढ़िया सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को प्राप्त हुई। व्यापारियों में एक खुशी है की जीत के लिए सबसे पहले तो भाजपा सरकार को, हमारे योगी जी को, मोदी जी को बहुत बधाई। हम तो ये कहेंगे अगली बार भी मोदी सरकार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। इस बार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भले ही वो कम वोटों से जीते हैं, लेकिन उन्होंने भारत को पूर्ण रूप से विकसित करा है और मैं चाहती हूँ फिर एक बार मोदी सरकार। 2024 का लोकसभा चुनाव ये जनता का चुनाव था। जनता ने अपने तरीके से सरकार का चुनाव लड़ा है। सरकार की नीतियाँ, उनके कृत्य की सबसे जनता ऊब चुकी थी और जनता ने अपना फैसला दे दिया है। जनता का जनादेश जो हुआ है सबको श्रोता। भाजपा की बात है, उन्होंने शुरू से ही अपना अलायंस तैयार किया था और उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और जो जनादेश मिला है वो एनडीए के लिए स्पष्ट जनादेश है। 296 सीटों का जनादेश है और 272 के लिए बहुमत बनता मिलता है। जो है 296 एनडीए का है और कल सर्वसम्मत से मोदी जी को एनडीए के जितने घटक दल हैं उन्होंने अपना नेता का मानते हुए अपना समर्थन करते हुए माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दे दिया है। कल या परसों में मोदी जी एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अल्पमत मिला है। नरेंद्र मोदी की सरकार एक बैसाखी की सरकार है जो कमजोर साबित होगी। यही जो है रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक। एक बार फिर मोदी जी के प्रति अपना विश्वास जाहिर किया है और एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत से भी अधिक सीटें प्राप्त हुई हैं। तो उसके लिए भारत वासियों को, भारत की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह का निर्णय किया। आज एक नया इतिहास हिंदुस्तान में रचा जाना है और नेहरू जी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार का शपथ देगा। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार आने वाले 5 सालों में जो विकास के काम अभी अधूरे रह गए हैं, जो
पूरे नहीं हुए हैं और जो नई योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेगी। एनडीए की जीत पर पूरे देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि एनडीए की सरकार बने और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और देश में कहीं न कहीं एक जो है साफ सुथरी सरकार बने। इंडिया गठबंधन ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जो लोग आसमान में उड़ रहे थे उड़ने के बल लाके खड़ा कर दिया। अब लोगों को पास खून जा रहा है, आइए भैया सरकार बनाइए। ये बहुत बड़ी तब्दीली देश में हुई है। एनडीए के बीच बाद मोदी पर विश्वास किए पूरे देश के जनता, उनका काम साफ सुथरा है और देश में तरक्की हो रहा है देश का। अच्छा देख रहे हैं। मोदी जी ने ठीक नारा दिया था 400 पार की, अब की बार 400 पार, क्योंकि मोदी जी की सोच थी कि जो कुछ भारतीय संविधान में या भारत के विकास में कुछ चीजें को बदलाव की जरूरत थी, जिसे पूरा करने के लिए 400 पार हमको जरूरत थी और हमको आशा था कि हमने 10 साल जो विकास किए तो 400 पार मतदाता हमको दे। मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया था वो माने एक राजनीति थी उसमें कि हम अधिक से अधिक सीट जीते, लोग माने वो ना हो, लेकिन वो अति आत्मविश्वास ही भाजपा को ले डूबा। माहौल पूरे भाजपा के पक्ष में था, किंतु अंडर करेंट जो राहुल गांधी या कांग्रेस या इंडिया वालों ने कहा कि 1 लाख देंगे महिलाओं को, और जो हिंदू मुस्लिम पे ज्यादा उन्होंने किया, तो मुस्लिमों ने एक तरफा वोट डाला और हिंदू गर्मी और धूप का बहाना बनाकर सोते रहे। उनको ये लग रहा था कि हम तो जीते ही रहे, मोदी जीते ही रहे, सरकार आई रही है, इसलिए हिंदू ने वोट नहीं डाला, वो सोते रहे धूप का बहाना करके। और मुस्लिमों ने पूरा 100% अपनी कास्ट का वोट एक तरफा इंडिया गठबंधन को डाला। ये तो देश का भविष्य का सवाल है। आज तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी देश की बागडोर संभाल रहे हैं, अत्यंत गर्व का विषय है। हमको ऐसे प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व, ऐसे प्रधानमंत्री का हमको मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिल रहा है, तो देश में विश्व के लिए भी एक अनोखा वो रिकॉर्ड बनने जा रहा है और पूरे विश्व और पूरे देश के लिए ये सौभाग्य है कि फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। मोदी जी लगातार 10 वर्षों तक देश के विकास के लिए कार्य करते रहे। उनके प्रशंसक, उनके समर्थक देश और दुनिया में 400 पार नहीं हो पाया, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है कि मतदान जिस हिसाब से होने थे वैसे हो नहीं पाए। मतदान में कमी हुई और उसके कारण कई जगह एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गया और बन रहे हैं इन्हीं सब कारणों के कारण। और ये देश में पहली बार हुआ है कि एक व्यक्ति विशेष, एक पार्टी विशेष के अगेंस्ट पूरे भारत के जितनी भी पार्टियां हैं सब एकजुट होकर उनको लड़ी। हम सब लोगों को बहुत खुशी है, क्योंकि 62 वर्ष के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है जवाहरलाल नेहरू जी के बाद कि मोदी जी ने 2 बार का कार्यकाल पूरा किया और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, काफी उत्साह है। खुशी की बात है कि लगातार 3 बार कोई प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, वो भी गठबंधन के, पिछली बार तो गठबंधन की सरकार में है, तो खुशी की बात है ये। देखिए बहुत अच्छी बात है, हम शुभकामनाएं देते हैं। एनडीए तीसरी बार सत्ता में आई है, लेकिन जिस मकसद से युवा और सभी लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था ताकि जो समस्याएं, एनडीए जो सरकार बना रहा है ये गठबंधन की सरकार है, ये बैसाखियों पे चलेगी, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। हमारी राय ये है कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और जो मिला जुला के इधर उधर जो गठजोड़ कर रहे हैं ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। क्योंकि मोदी जी को बहुमत मिला है, सभी जितने भी दल हैं उन्होंने अपना नेता उनको मान लिया है और आगामी 8 तारीख को वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं बैसाखी की सरकार है, उसमें तो बहुत कम 1 ही 2 लोग हैं। फिर भी सिनेरियो ये है कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज नीतीश कुमार चले गया तो भी बहुमत उनके पास था। इतने नंबर हैं बीजेपी के पास कि वो कहीं ना कहीं से सरकार बना दे। एनडीए सरकार बना रही है
और अच्छा है, प्रधानमंत्री मोदी बन रहे, अच्छी बात है और बनना चाहिए। सर, एनडीए की सरकार बन रही है, इसको कैसे देखते हैं आप, किस नज़रिए से? बहुत बढ़िया देखते हैं और माननीय मोदी जी जो है विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे देश को आगे बढ़ रहे थे, उसके लिए उनको हार्दिक बधाई देता हूं कि वो अब तो विश्व गुरु बना के ही दम लेंगे, है ना। और उन्होंने इतना बढ़िया बहुमत आया एनडीए को, जो भाजपा 242 पर सिमट गई है, ये इस पर विचार करना चाहिए हमारी भारतीय जनता पार्टी को कि हमारी क्या कमी रह गई है कि भाजपा में ही अंदरूनी कलह की वजह से इतनी सीटें आई हैं। इस पर मंथन करना चाहिए। हमारे जैसा कार्यकर्ता बीजेपी का जिसने वोट दिया फिर भी अयोध्या से आप सीट हार गए, इस पर विचार करना चाहिए। भारत में एक बार फिर से एनडीए जीती है, इस पर आपकी क्या राय है? बढ़िया है, अच्छा हुआ, आने वाला टाइम और अच्छा होगा। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा एनडीए की सरकार बनी है, आने वाले टाइम में चारों तरफ विकास होगा और जो उसकी नीतियाँ पहले रह गई थी उसको आगे और बढ़ावा मिलेगा। सबका साथ सबका विकास, इसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे और आगे देश विदेश में प्रगति करेंगे, विदेशों में और ज़्यादा सम्मान बढ़ेगा और देश में और नए निर्माण होंगे, जो अब तक रह गए थे वो और आगे बढ़ाए जाएंगे। एनडीए की सरकार लगातार तीसरी बार जीती है, मोदी जी पर जनता ने पूरा विश्वास दिखाया, क्या कहते हैं? नहीं, जनता का पूरा विश्वास है और लोकतंत्र में ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, लेकिन आने वाला टाइम और अच्छा है, भविष्य अच्छा है बीजेपी का, क्योंकि और तो कोई है नहीं देश में संभालने लायक। इसलिए बीजेपी का आने वाले टाइम में भविष्य और अच्छा है। इंडिया सरकार की हमारी ये राय है कि नाम है तीसरी बार ये जीती है और क्या नाम है तीसरी बार जीतने के बाद जो है ये इन्होंने हमारी मोदी जी ने सबका साथ दिया, सबका विकास का साथ दिया, गरीबों का बहुत साथ दिया। हम ये चाहते हैं कि चौथा के भी आए और हमेशा यही रहे। तीसरी बार ये आई है, अपने गुरूप पे आई है और उन्होंने गरीबों का बहुत साथ दिया, इसलिए आई है और हम ये चाहते हैं अब हमारी ये सरकार बहुत अच्छा काम करने वाली है। सबका साथ सबका विकास दिया, राशन फ्री दिया, 5 साल बराबर सिलेंडर पे पैसे गिराए और विकास के अंदर बहुत पैसा खर्च किया, विकास चल रहा है, विकास के अंदर बहुत पैसा खर्च किया और हम ये चाहते हैं फिर चौथा के फ्री यही आए। एनडीए सरकार जीती है, अच्छी बात है, मगर जिस तरीके से पहले इस पर मोहम्मद से दी सरकार, मगर अब जो कहीं ना कहीं जोड़ गांठ करके सरकार को बनाया गया है और कहीं ना कहीं अब जो काम होगा इस सरकार में वो धरातल पे होगा। महंगाई के मुद्दे पर या विकास के ऊपर सरकार टेंट चलेगी, क्यों कि एक टीवी के अब 2 रिमोट कंट्रोल हैं, अब टीवी डायरेक्ट नहीं है, इसीलिए अब मनमानी नहीं चलेगी। अब किसी भी तरीके से सरकार जो है विकास पर ध्यान देगी, जिस तरीके से पहले विकास पर ध्यान नहीं था, कहीं कुछ मामले ऐसे चलते रहे जो कहीं मतलब इस सरकार में, तो जनता ने अब के पूरी तरीके से सरकार को मतलब ये आईना दिखाया है कि गठजोड़ करके सरकार बनाई जा रही है। इसीलिए सरकार के लिए 2 रिमोट कंट्रोल हैं टीवी के लिए, टीवी मनमानी नहीं कर पाए। मोहम्मद यार, पहली बात तो जनता ने इन्हें पूछा, जनता ने इनको पूछे नकार दिया। जनता ने किसी भी हिसाब से ये नहीं सोचा कि 2024 में नरेंद्र मोदी को मैं प्रधानमंत्री खुद से देखूं। पहली बात ये, जब जनता इनको नकार चुकी है तब ये इनकी एक पुरानी राजनीति चलती है जो कहते हैं षड्यंत्र की राजनीति। ये षड्यंत्र करते हैं, छल करते हैं, प्रपंच करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, डरा के जोड़ते हैं, ईडी सीबीआई के माध्यम से जोड़ते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और उनके माध्यम से जोड़ गांठ करके जो ये सरकार बनाने जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं सरकार जो है भ्रष्टाचार के ऊपर बनने जा रही है, युवाओं की बेरोजगारी के ऊपर बनने जा रही है, महिला दलित गरीबों की उत्पीड़न के ऊपर बनने जा रही है। मैं तो चाहता हूँ कि एनडीए की सरकार भारत में अगर पुनः बनती है तो ये देश को एक गर्त में ले जाने के काम करेंगे। और मैं एक बार और आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रभु
प्रभु श्री राम को लेकर चल रहे थे, जगह जगह पे प्रभु जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और यहाँ तक ये भी बताते थे कि मैं श्री राम जी को लाया हूँ अयोध्या में। इनका ये भी एक स्लोगन चला था, जो राम को लाए मैं उनको लाऊंगा। भगवान श्री राम ने कह दिया कि ऐसे भ्रष्टाचारी कभी राम को नहीं ला सकते हैं। मैं स्वयं आया हूँ, मैं स्वयं इस धरती को उतार लिया हूँ, हम इनको लाए थे और ऐसे लोगों को, ऐसे अपवित्र लोगों को अयोध्या से भी भगाने का काम किया है, चित्रकूट से भी भगाने का काम किया, फैजाबाद से भी भगाने का काम किया है। और इसी के डर से नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने हर मंच पे जय श्री राम बोलने वाले, और उस दिन उन्होंने जय श्री राम का नाम नहीं लिया और कहा जय जगन्नाथ। तो ऐसे लोगों का क्या भरोसा किया जा सकता है जो प्रभु के नहीं हो सकते, जनता के कब से हो जाएंगे। एनडीए की सरकार बन रही है, क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? एनडीए की सरकार बन रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। एनडीए की सरकार भाजपा को पूर्ण बहुमत व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला, लेकिन उनके गठबंधन को बहुत मिला है। सरकार बन रही है, दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को मौका मिल रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। 2019 को देखते हुए अब की बार भाजपा की सीटें बहुत कम हो गई हैं, क्या कैसे हुआ ये, क्या कैसे देखते हैं इसको? थोड़ा टिकट दिए गए उत्तर प्रदेश में, वो टिकट से नहीं दिए गए, तो टिकट बदले जाने से अगर बदल दिए जाते तो ये की सरकार पे बन रही है, क्या राय है आपकी? ये की सरकार बननी नहीं थी, कोई थोड़ी ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक तरफ से लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पूरे भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों से लेकर उच्च स्तर तक विकास कार्य किए हैं, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। लेकिन पहले की बार 19 के बाद देखते हुए अब की बार इनके जो सीटें हैं बहुत कम आई हैं, कैसे देखते हैं अब इनको? इंडिया गठबंधन जो है, सब भ्रष्टाचारी जो एक साथ मिलकर सब लड़ेंगे। सरकार बन रही है, क्या कहना चाहते हैं? पहले मोदी की सरकार थी, अब मजबूर सरकार। कैसे लगता है, कैसे मजबूर सरकार है, क्या है इसमें? वो बहुमत में नहीं है बीजेपी, इसलिए मजबूर सरकार है। ये की जीत को लेकर क्या राय है आपकी? ये की जीत को लेकर जनता की राय है कि जनता की सरकार बनेगी, क्योंकि इस बार निरंकुश सरकार नहीं रहेगी, तानाशाह सरकार नहीं रहेगी, जनता का पूरा दबाव सरकार पे बना है। जो भी गठबंधन में घटक दल बने लगे हुए हैं सामने, ये हमेशा दबाव बने रहेगा, इसलिए सरकार सही ढंग से काम करेगी। नीतीश कुमार पर पूर्ण रूप से तो विश्वास नहीं किया जा सकता, जैसा उनका पीछे बैकग्राउंड है उस पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो किसी समय अपनी जो है इच्छाओं को पूर्ति के लिए बदल भी सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि 5 साल सरकार चली ही जाए। नीतीश और नायडू दोनों अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी समय भी छोड़ सकते हैं। क्या लगता है कि ये बीच में एनडीए गठबंधन को छोड़ देंगे? ये संभावना पूरी है, जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें पूरा है कि संभावना पूरी है कि 5 साल नहीं चल सकती, कहो एक ही साल चलने के बाद छोड़ दें तो अग्रिम जो है आगे फिर से बनाई जाए। किस तरीके से बना सकते हो सकता है इंडिया गठबंधन आगे चल के सरकार बनाए। ये सरकार बन रही है, इस पर क्या राय है आपकी, क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अभी जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, देश ने एक प्रत्यक्ष मैंडेट दिया हुआ है और देश की स्थायी सरकार को नहीं चुना गया है। एनडीए की सरकार बनने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं और एनडीए की सरकार बन भी रही है। हम इस नई सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि अपने पिछले 2 कार्यकाल के जो किए गए वादे थे जिसको पूरा इन्होंने नहीं किया था, जनता के अपने उन वादों को पूरा करना चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, बेरोजगारों की बात को करनी चाहिए। परीक्षाएं जो लगातार रद्द हो रही हैं उस पर इनको कुछ ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों के लिए बेहतर सरकार काम करे और देश की उन्नति हो। आम आदमी को बजट में राहत मिले, आम आदमी का जो घरेलू बजट है वो बहुत ही संतुलित होना चाहिए और उसे महंगाई से राहत मिलनी चाहिए। 2019 के देखने के बाद अब की बार सीटें बहुत कम आई भाजपा की, कैसे देखते हैं? देखिए, ये चूँकि सीटें इसलिए भी कम आई हैं एनडीए की क्योंकि इन्होंने जो वादे जनता से किए थे उन वादों पे खरा नहीं उतर पाए। 2 कार्यकाल इनको पूर्ण बहुमत की सरकार के मिले, उसके बावजूद भी ये अपने किसी भी चुनावी घोषणा को पूरा नहीं कर पाए और हर बार ये किसी न किसी बहाने के साथ आगे आए हैं और जनता के ऊपर दोषारोपण किया है। उसी का परिणाम ये सत्य मैंडेट है और इस बार अगर इन्होंने जनता के वादों को खरा नहीं उतरे तो मुझे नहीं लगता कि इनको अगला कार्यकाल मिलने की कोई संभावना। इसको लेके क्या राय है आपकी? पहले तो एनडीए सरकार को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है, जो हमारे सांसद होते हैं, विधायक होते हैं,
उनका ग्राउंड पे काम जीरो होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में जो कैबिनेट मंत्रियों की सीटें गई हैं उसका मुख्य कारण यही है, उनका धरातल पे नहीं उतरना। जैसे कि सभी की ड्यूटी होती है, जैसे कि मैं व्यापारी हूँ, सुबह 10 बजे से बैठता हूँ रात के 10 बजे तक, हर व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन इन लोगों का धरातल पे ना इनकी कोई ड्यूटी है, ना ही कोई जाना आना है, ना ही कोई संपर्क सूत्र है इनका जिससे ये पब्लिक की कोई जवाबदेही हो। तो हमारा कहना ये है कि सांसद और विधायकों की जवाबदेही होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए जिससे ये लोग अपने ऑफिस में बैठें, जन समस्याएं सुने। एक टाइम होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, शहरी क्षेत्रों में जाएं, मतलब कि जुड़ाव इनका जो कट रहा है वो जुड़ाव होना चाहिए ड्यूटी की तरह। एनडीए की जीत को लेकर आपकी क्या राय है? ये भी जीत तो नहीं कही जा सकती, जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बची और जो घटक दल हैं उनका अलग प्रदर्शन जरूर कहा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत से नीचे आई है, तो ये एनडीए की जीत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में ये जो गठबंधन है इनका एनडीए को निश्चित कर जाएगा और इंडिया गठबंधन एक बार इस वक्त एनडीए की सरकार बननी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? एनडीए की सरकार को अगर जनता के विश्वास मतों के हिसाब से देखा जाए तो विश्वास के हिसाब से मतों के हिसाब से तो एनडीए को उन्होंने नकार दिया है। जनता नहीं चाहती, जनता में आक्रोश है एनडीए को, जनता बदलाव चाहती है। जो आम जनमानस है वो भी नहीं परेशान है और हम एनडीए बदलाव चाहते हैं, गवर्नमेंट किसी और की बने। किस तरह का बदलाव चाहते हैं? गवर्नमेंट ऐसी बने जो सर्वजनों को, सब लोगों को साथ लेके चले, विकास हो, जो आम लोगों की परेशानियां हैं वो दूर हो। एनडीए की जीत पर मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपने लोगों को लेकर सरकार बनाएं और 5 साल तक गरीब कल्याण योजना को लागू करें। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड बनाए हैं उन्होंने, 5 लाख रुपए तक गरीबों का फ्री इलाज दे रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी में फिर मोदी सरकार एक बार की सरकार बने, जैसे इस बार तीसरी बार मोदी सरकार अपना पूर्ण बहुमत लेकर सरकार बना रही है। एनडीए की जीत है ये, इस पर हम खुश हैं। चाहते हैं कि इंडिया की जो है सरकार बने, जो इंडिया का जो अपना जो भी था वो जो निकाला था वैसे अपना वो करते रहे, यही हम चाहते हैं। एनडीए की जीत को लेकर क्या है आपकी राय? देखिए, जहाँ तक हमारी राय है, एनडीए की जीत से खुश तो है लेकिन संतुष्ट नहीं, क्योंकि इनके जो हाई प्रोफाइल नेता थे इनकी आवाज़ ही और भाषा ही हाई प्रोफाइल थी, क्योंकि जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं में इनकी पैठ मजबूत नहीं हो सकती और जगह जगह भाषणों में ये उलट फिर इधर उधर की बातें करते रहे, न शिक्षा पे बात किए, न बेरोजगारी पे बात किए, न महंगाई पे बात किए, और इसका असर एनडीए की जीत पर पड़ा। दूसरी बात ये है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में भी चले गए थे कि अब तो हमारा 400 पार का नारा कामयाब हो जाएगा, लेकिन इनका अहंकार और इनका ओवर कॉन्फिडेंस ही इनको नहीं देगा। जहाँ तो खुश होने की बात है, खुश तो हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं इनके जनाधार से, क्योंकि इनका जनाधार लगता है कि अब खिसक रहा है और पब्लिक में इनका जो वो था वो खत्म हो रहा है।